ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। शिव मोहन जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी, क्या ध्यान के द्वारा किसी तांत्रिक क्रिया से बचा जा सकता है? क्योंकि कुछ लोग तांत्रिकों के द्वारा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब की तरक्की में बाधा पहुंचाते हैं। क्या ध्यान करने वाले साधक ऐसी क्रियाओं से बच सकते हैं? भाई शिव मोहन जी, आपने जो प्रश्न पूछा है प्रत्येक साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक बात है तंत्र क्रिया की, तो कुछ लोग समझते हैं कि तंत्र के नाम पर सिर्फ पाखंड फैलाया जा रहा है। तांत्रिक क्रिया जैसा कोई कर्म नहीं किया जा सकता और तंत्र का कोई प्रभाव किसी पर नहीं होता है। किंतु जो ऐसा समझते हैं, निश्चित रूप से वे अज्ञान के अंधकार में जी रहे हैं। उन्होंने अभी तंत्र के विज्ञान को समझा ही नहीं है। और हाँ, जिस प्रकार से कुंडलिनी जागरण एक विज्ञान है, उसी प्रकार से तंत्र भी एक विज्ञान है और उसका अपना कार्य क्षेत्र एवं प्रभाव है। आधुनिक विज्ञान इन बातों को अभी स्वीकार नहीं करता है, किंतु हमारा सत्य सनातन का विज्ञान आधुनिक विज्ञान से भी 2 कदम आगे था। इसलिए इन तथ्यों को, इन रहस्यों को पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से स्पष्ट करता है और समझाता है कि आत्मा का भी एक विज्ञान है, तंत्र का भी एक विज्ञान है। जिस प्रकार से हमारे मोबाइल में तरंगे सूक्ष्म रूप से पहुंचती हैं और वे सब कार्य करती हैं जो वास्तव में ही आश्चर्यजनक हैं, किंतु इसे हम विज्ञान मान लेते हैं। उसी प्रकार से तंत्र की क्रियाविधि भी कार्य करती है। आपने यहाँ पर पूछा है कि क्या ध्यान के द्वारा किसी तांत्रिक क्रिया से बचा जा सकता है? बिल्कुल स्पष्ट रूप से बचा जा सकता है, किंतु आप ध्यान कर कितना रहे हैं, इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसी तांत्रिक क्रिया से बच पाएंगे या नहीं। क्योंकि वार जितना घातक होगा, आपको प्रोटेक्शन पावर भी उतनी ही रखनी होगी। इसलिए ध्यान को सिर्फ औपचारिक रूप से जीवन में धारण न करें, ध्यान को जीवन की आवश्यकता के रूप में धारण करें। और हाँ, यदि आप गायत्री महामंत्र का प्रतिदिन 11 माला जप करते हैं
तो संसार का कोई भी तांत्रिक आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। यह मैं पूर्ण दावे से कह रहा हूँ, पूर्ण दावे से, क्योंकि मेरे लिए किसी हिंदू तांत्रिक ने नहीं, मुस्लिम तांत्रिक ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि संसार के सारे तांत्रिक मिलकर भी यदि एक साथ तुम्हारे ऊपर प्रहार करें तो कोई तुम्हारा बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। और उस समय तक मुझे पता भी नहीं था कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे कोई तांत्रिक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बस माँ आदि शक्ति की आगोश में था, गोद में था। और इसी घटना ने मुझे गायत्री महामंत्र के रहस्य को समझने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि तब तक तो मैं यही समझता था कि गायत्री मंत्र हैं, दीक्षा ली है तो जप कर लेते हैं, किंतु जानता नहीं था यह इतनी अधिक दिव्य ऊर्जा से सराबोर है जिसका कि कोई अंत ही नहीं है। इसलिए यदि आपको तंत्र क्रियाओं से बचना है तो आप गायत्री महामंत्र का जप कीजिए। निश्चित रूप से कोई तांत्रिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। हाँ, प्रतिदिन 11 माला अवश्य होनी चाहिए। आप यदि नवाण मंत्र का भी जप करते हैं तो भी आपको निश्चित रूप से प्रोटेक्शन मिलेगी। आप दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, गायत्री कवच का पाठ कर सकते हैं। इनसे भी आपको तंत्र क्रियाओं से निश्चित रूप से प्रोटेक्शन मिलेगी, किंतु विशेष रूप से तंत्र का जो विज्ञान है वह हमारे प्राण पर प्रभाव डालता है। और जब हम प्राणायाम करते हैं, मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं तो हमारा प्राण मजबूत हो जाता है, उसमें अग्नि तत्व बढ़ जाता है। क्योंकि तंत्र कमज़ोर मानसिकता, कमज़ोर विचारधारा के लोगों को अधिक प्रभावित करता है। और आपके अंदर यदि आध्यात्मिक शक्ति है, आत्म ऊर्जा है, तो कोई भी तांत्रिक क्रिया आप पर कभी भी प्रभाव नहीं डाल सकती। इसलिए अध्यात्म के मार्ग पर, ध्यान के मार्ग पर, प्राणायाम के मार्ग पर, मंत्र जप के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहिए। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से आप तांत्रिक प्रकोपों से मुक्त रहेंगे, इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है। हाँ, बचाव किया जा सकता है, किंतु तंत्र क्रिया से एक आम साधक किसी को सहजता से मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसका अपना गहरा विज्ञान है। इसे गहराई में उतर कर ही समझा जा सकता है, किंतु इतना समय किसी के पास नहीं। बस अपना बचाव करके चलिए, अधिक से अधिक जप एवं ध्यान करके। प्राणायाम का इसमें बहुत बड़ा महत्व है यदि प्रोटेक्शन चाहिए। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।